Hello guys, in today's video we are going to talk about 5 different type of AI businesses that you can start in 2024. But before we start, I know बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा and that is AI बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करना, बाकी के ऑनलाइन बिजनेसेस क्यों नहीं, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया या ई कॉमर्स स्टोर हो गया या अमेजॉन FBA हो गया या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज हो गई। ये बिजनेसेस भी तो बहुत पॉपुलर है, इन बिजनेसेस से भी तो लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ छोड़ के हम एक ऐसा पाथ क्यों चूज करें जो कि बहुत नया है, जिसके अराउंड बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो अभी फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड भी नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग। दुनिया में अभी तक 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इज कंप्यूटेशनल रिवॉल्यूशन एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फोर्थ रिवॉल्यूशन, द AI रिवॉल्यूशन। और जब भी नया रिवॉल्यूशन होता है उसके साथ नए बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होती है। और जब भी नया रिवॉल्यूशन हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स ने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए बिजनेसेस बनाए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग हम उस स्वीट स्पॉट पे है जहाँ पे AI रिवॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी के अर्ली एडॉप्टर्स बनते हो और इसके अराउंड आप बिजनेस क्रिएट करते हो तो इस इंडस्ट्री में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमाने के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मार्केट सैचुरेशन। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन गाइज, आपने कभी ये सुना है कि ये अंकल जो है ये ड्रॉप शिपिंग करते हैं, इनका लड़का ट्रेडिंग कर रहा है या ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं? एंड द आंसर इज यस, आपने ये सुना होगा। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि ये बंदा AI ऑटोमेशन एजेंसी चलाता है या AI कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है या AI एजुकेशन सर्विस चलाता है? एंड द आंसर इज नॉन। क्यों? क्योंकि ये फील्ड बहुत नए है। अगर मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं तो मेरे खुद के पापा ने इस साल ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करा है और उनकी जो एज है वो 47 है। सो आप देखो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल्स है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये बहुत सालों से एग्जिस्ट करती आई है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ ये चीज़ें अभी मार्केट में बहुत नई है और बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि इस टाइप के जॉब्स अभी एग्जिस्ट करते भी है। इसलिए कंपटीशन बहुत कम है लेकिन इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन स्किल्स को सीखते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो, जो बाकी के बिजनेसेस है उनमें अगर आप अभी एंटर करते हो तो आपकी जो कंपटीशन है वो उन लोगों से है जिन लोगों को उस फील्ड का 10-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन आप अगर AI में एंटर करते हो तो ये फील्ड 1 साल पुरानी है बस, मतलब मैंने खुद 1 साल पहले स्टार्ट करा है। तो आप में और मेरे में जो एक्सपीरियंस और नॉलेज गैप है वो बस 1 साल का है। तो अगर आप मेहनत करते हो और अभी इन सारी टेक्नोलॉजीज को ढंग से सीखते हो, पढ़ते हो, तो माइट बी इन अपकमिंग टाइम यू कैन बी इन टॉप 1%। बहुत जल्दी आप टॉप 1% में आ सकते हो इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो उस इंडस्ट्रीज में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज गैप और एक्सपीरियंस गैप बहुत ज़्यादा है। जिस क्लाइंट के लिए आप अप्रोच कर रहे हो सेम उसी क्लाइंट को 10 और लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ नहीं है। यहाँ माइट बी आप जिस क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो उस क्लाइंट को ऐसे सर्विसेज के लिए किसी ने फर्स्ट टाइम अप्रोच करा होगा, इसलिए यहाँ मार्केट जो है वो अभी सैचुरेटेड नहीं है और यहाँ मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है AI सॉल्यूशंस बनाने के लिए, इसलिए इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज फ्यूचर स्केलेबिलिटी। देखो, हम सब जानते हैं, ये तो ऑब्वियस है कि AI इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर आप अभी देखोगे बाकी के बिजनेस मॉडल्स को और AI को अगर आप कंपेयर करोगे तो लॉन्ग टर्म में ये ऑब्वियस है कि जो बंदा अभी AI सीखेगा, AI के अराउंड बिजनेसेस बनाएगा, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के चांसेस उसके ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है और जिस स्पीड से ये ग्रो कर रही है उस स्पीड से बाकी की इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही है, इसलिए इसके अराउंड बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो तो उसके अराउंड आप बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी छोटी सर्विस से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसी बिजनेस को एक्सपांड करके बड़ा बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से छोटा सर्विस बिजनेस स्टार्ट करके हम $multi-million कंपनी कैसे बना सकते हैं, ये जो सारा रोड मैप है ये मैंने इस वीडियो के चैप्टर 2 में डिस्कस किया है। सो नाउ लेट्स सी
What are the 5 different type of AI businesses that you can start in 2024? The first is AI consultancy. तो AI consultancy बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो रिक्वायर एक्सपीरियंस है ना वो कुछ नहीं है, ठीक है। एज अ बिगिनर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो भी कुछ नहीं है, आपको बस एक कैलेंडर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है जिसके थ्रू आप कस्टमर के साथ लाइक वन ऑन वन मीट करोगे, या तो आप जूम के थ्रू भी कर सकते हो, तो उसका कोई कॉस्ट ही नहीं आता है। और जो टाइम टू प्रॉफिट है वो 3 मंथ्स है, ठीक है। तो इस बिज़नेस को सेट करने के लिए आपको 3 महीने का पीरियड लगेगा। तो उस 3 महीनों में आप क्या करोगे? इन 3 महीनों में आप इन्फॉर्मेशन सीखोगे जो आप अपने क्लाइंट को बताओगे, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को सीखना है। इसका जो मेन चीज़ है ना वो ये यहाँ लिखी मैंने, देखो, नीच डाउन द सर्विसेज। नीच डाउन द सर्विसेज का मतलब ये है कि जो AI जो है ना वो बहुत ब्रॉड टर्म है। तो आप अगर AI के बारे में सीखने जाओगे कि कौन से इंडस्ट्री में AI के क्या एप्लीकेशंस है, तो ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इतने सारे इंडस्ट्रीज़ है, उसमें इतने सारे एप्लीकेशंस है, आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे। तो आपको नीश डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी एक नीश को पकड़ना है और उस नीश में AI के जो एप्लीकेशंस है बस उसी के बारे में आपको सीखना है, और फिर उसके अराउंड आपको लोगों को कंसल्ट करना है। तो नीश किस तरीके से सिलेक्ट की जाती है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना नीश सिलेक्शन का, वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको वो नीश किस तरीके से सिलेक्ट करनी है वो जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है और जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। ठीक है, देखो, आप इन्फॉर्मेशन तो सीख लोगे, ठीक है, आप यूट्यूब का यूज़ करके, गूगल का यूज़ करके या खुद कुछ कोर्सेस करके भी आप इन्फॉर्मेशन सीख सकते हो, लेकिन क्लाइंट्स किस तरीके से अट्रैक्ट करें, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है AI कंसल्टेंसी में। तो जो मेरा सजेशन है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का, वो ये है कि जब आप ये जो 3 महीने हैं जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर नीश के अराउंड AI का नॉलेज गेन कर रहे होंगे, तभी आप 3 महीनों में ही उसी के अराउंड आप इनबाउंड सेल्स करना स्टार्ट कीजिए। तो इनबाउंड सेल्स का मतलब क्या होता है? इनबाउंड सेल्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, एक्स हो गया या यूट्यूब हो गया, और उसके ऊपर आप कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कीजिए कि उन 3 महीनों में आप जो भी सीख रहे हो, जो भी आपको पता चल रहा है उस इंडस्ट्री के बारे में कि उस इंडस्ट्री में AI के जो एप्लीकेशंस है वो क्या है, वो सारी चीज़ें आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालिए। उससे लोगों को पता चलेगा, आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको समझता है कि AI को किस तरीके से अप्लाई करना है उस इंडस्ट्री में। तो उससे होगा क्या ना कि जब 3 महीने बाद आप क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, कि किसी को अगर आप बताओगे कि मैं AI कंसल्टेंसी सर्विस चलाता हूँ, ये इस पर्टिकुलर निश में मैं बताता हूँ कि AI के क्या एप्लीकेशंस है, मेरा ये हार्डली ये रेट्स है, तो अगर वो वहाँ से प्रूफ मांगते हैं, कि उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको आता है या नहीं आता है, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए आपकी कोई सोशल आइडेंटिटी होना चाहिए। इसलिए आप किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़िए और उसके ऊपर कंटेंट शेयर कर कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, और दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्लोज़ द क्लाइंट्स। और देखो, मुझे पता है इनिशियल के जो कुछ कॉल्स होते हैं ना वो थोड़े से स्केरी होते हैं, आपको भी सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट होगा क्या, जब आप 1 कॉल लोगे, 2 कॉल लोगे, उससे कस्टमर फीडबैक आएगा, उससे आपको समझेगा कि एक्चुअली आपको कितना पता है और सामने वाला जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए। तो उससे आपको धीरे-धीरे कस्टमर फीडबैक से समझ आएगा कि आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है आपके नॉलेज को, कौन-सी चीज़ें जो आपको खुद सीखनी है और फिर लोगों को बतानी है, क्लाइंट्स को बतानी है। और इनिशियली मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो इनिशियल के 10 कॉल है ना, उसमें ना 100% मनी बैक गारंटी भी रखना। क्योंकि होता क्या है, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो माइट बी आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो इसलिए 100% मनी बैक गारंटी रखना, और उससे एक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और कस्टमर फीडबैक से आप धीरे-धीरे इम्प्रूव करोगे। सो या दैट इज़ हाउ यू कैन सेट दिस AI कंसल्टेंसी बिज़नेस। ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली वे है गाइज़, ठीक है? आप ये बहुत आसानी से ये बिज़नेस सेट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। So the second is AI education. AI is not going to replace you guys, but the people who know how to use AI are going to replace you. So right now there is a huge demand into the market for AI education. बहुत सारे लोग हैं जो AI के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो AI के बारे में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ना AI एजुकेशन की जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिज़नेस इज़ नॉन, ठीक है? आप एज अ बिगिनर भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो 5,000 से लेकर के 15,000 तक है। तो ये किस चीज़ की कॉस्ट है? ये कॉस्ट है जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप सिखाओगे, जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करोगे सिखाने के लिए, तो माइट भी उसका इतना खर्चा आ सकता है। फिर टाइम टू प्रॉफिट इज़ 3 मंथ्स, ठीक है?
तो 3 महीने क्यों लगेंगे प्रॉफिट होने के लिए, वो समझते हैं। तो उन 3 महीनों में आप क्या करोगे, आप पहले तो खुद एआई के स्किल सीखोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप है ना पहले खुद खुद कुछ कोर्सेज़ कर लो, ठीक है? कुछ आप खुद पहले एआई स्किल्स के रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ कर लो, उससे आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली सिखाते कैसे हैं, ठीक है? कोर्स किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। अगर आप दूसरों के कोर्सेज़ देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसमें मैं आपको वही एक टिप दूँगा जो मैंने एआई कंसल्टेंसी में बताई थी आपको, कि नीच डाउन योर सर्विसेज़, ठीक है? जब भी आप आपका जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हो, कोर्स बना रहे हो, तो उसको आप नीच डाउन कीजिए। नीच डाउन का मतलब है कि आप ब्रॉड सेक्टर को मत पकड़िए। जितना ज़्यादा आप नीच डाउन करेंगे ना, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनिशियली। तो इसके कुछ एग्जांपल है कि लाइक हाउ टू यूज़ एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? या हाउ टू यूज़ एआई फॉर मार्केटिंग, या एआई फॉर टीचर्स, एआई फॉर स्टूडेंट्स, और थोड़ा अगर मैं एडवांस बोलूँ तो जीपीटी बिल्डिंग, ठीक है? एआई एजेंट्स, जीपीटी बिल्डिंग। तो इस टाइप के कोर्सेस आप बना सकते हो। उसके अराउंड आप ई बुक्स भी बना सकते हो या पेड कम्युनिटी भी क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कोर्स ही बनाओ। ई बुक भी बहुत ज़्यादा चलते हैं गाइस, ठीक है? और पेड कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। जैसे कि अगर आपको पेड कम्युनिटी के लिए करना है ना, तो आप एक school.com करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप पेड कम्युनिटीज़ बना सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा वे है। बट विथ माई एक्सपीरियंस गाइज, ये जो एआई एजुकेशन का बिज़नेस है ना, ये मैं खुद भी चलाता हूँ। मैं खुद भी एक कोर्स चलाता हूँ, लर्न टू अर्न विथ एआई, जिसमें मैं एआई एजेंसी किस तरीके से बिल्ड करनी है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ये जो बिज़नेस है ना गाइज, ये बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है? आप एक कोर्स स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप खुद स्किल सीखिए, और फिर वो स्किल्स दूसरों को सिखाइए। एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स, आप ऐसे धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। तो ये बिज़नेस जो है ना, ये आप लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट करके मल्टी मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा नीड है मार्केट में। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको एआई के बारे में सीखना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सिखा रहे हैं। सो थिंक अबाउट दैट। सो थर्ड बिज़नेस है एआई फ्रीलांसिंग। तो जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मीडियम है, मतलब मीडियम इन द सेंस कि आपको एआई का कुछ प्रायर नॉलेज होना चाहिए। आपको एआई के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एआई क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है? आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। एंड द स्टार्टअप कॉस्ट इज़ लाइक 5000 से लेकर के 25,000 तक। अब ये जो कॉस्ट है वो किस चीज़ की है? तो ये जो कॉस्ट है वो आप जो कोर्सेस करोगे, ठीक है? ऐसे नहीं, आप एआई फ्रीलांसर डायरेक्टली नहीं बन सकते। आपको पहले स्किल आना चाहिए, आपको स्किल गेन करना होगा। उसके लिए आप कुछ कोर्सेज करोगे, तो उस कोर्सेज के लिए कुछ पैसे लगेंगे। प्लस ये जो एआई सॉल्यूशंस है जो आप डिज़ाइन करोगे आफ्टर यू बिकम एआई फ्रीलांसर, तो वो जो सॉल्यूशंस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिज़ाइन करोगे, उन प्लेटफॉर्म की कुछ फ़ीस होती है, ठीक है? उनके मंथली सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइक 5,000 से लेकर के 25,000 का आपका इनिशियल का खर्चा आएगा। एंड टाइम टू प्रॉफिट इज़ 2 मंथ। सो 2 महीने में आप ये जो एआई बेसिक स्किल्स है ना, ये सीख सकते हो। उसके बाद आप अपने आप को जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर रजिस्टर करके फिर धीरे धीरे वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टेप्स क्या है? वही स्टेप्स है। पहली तो आप एआई स्किल सीखो, उसके बाद आप क्लाइंट्स को अप्रोच करो, आप अपने आप को रजिस्टर करो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करो। फिर जो मेरी एडवाइस है वो सेम एडवाइस है, उसको भी नीच डाउन करो। और अगर मैं मेरी बात करूँ ना गाइस, तो मैंने एज अ एआई फ्रीलांसर स्टार्ट करा था, ठीक है? मतलब कि मैं पहले अकेला काम करता था, ठीक है? मैंने एक प्रॉब्लम ढूंढा, उस प्रॉब्लम के अराउंड मैंने सोल्यूशन डिज़ाइन किया, और वो सोल्यूशन मैंने बिजनेस ओनर्स को बेचा। तो मैं अकेला काम करता था। सो इट इज़ लाइक एआई फ्रीलांसिंग फॉर मी। तो मतलब इसका जो पाथ है ना, वो पाथ इस तरीके से है कि आप एज अ एआई फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को हटा के टीम ऐड कर सकते हो। आप अपने जैसे ही दूसरे 2 से 3 लोग अपने टीम में ऐड करो, और फिर अगर आप 2 से 3 लोग एक साथ आते हो और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये फिर एआई एजेंसी हो गई, ठीक है? और आगे जाके अगर आपको समझ आता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी जो नीश मैंने डिस्कवर की है उस नीश में कॉमन है, तो माइट भी आगे जाके आप उसके अराउंड सैस प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो आप तो जानते हो सारे बिजनेस मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है, तो सॉफ्टवेयर में तो बहुत पैसा है। बट ये स्टेप बाय स्टेप होता है। एंड एआई फ्रीलांसिंग का जो अगर मैं बोलूँ, तो इसका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है आने वाले टाइम में। सो द फोर्थ वन इज़ एआई एजेंसी।
सो द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एआई एजेंसी इज़ मीडियम, ठीक है। आपको एआई का प्रायर नॉलेज होना चाहिए और बेसिक कोडिंग का नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, सेम एज जो हमने एआई फ्रीलांसिंग में डिस्कस किया था। एंड स्टार्टअप कॉस्ट इज़ बिटवीन 5,000 टू 30,000 रुपीज़। तो ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो इस कॉस्ट में आता है आपकी जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन नेम होगा वो आएगा। फिर जो आप इनिशियल के जो सॉफ्टवेयर्स बाय करोगे जिसके ऊपर आप एआई सॉल्यूशंस डेवलप करोगे, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी। फिर जो लीगल प्रोसेसेस होंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी वो इन सारी चीज़ों में कवर हो जाएगी। एंड टाइम टू प्रॉफिट इज़ 3 मंथ, ठीक है। तो आपको 3 महीने लगेंगे पहले तो एआई जो स्किल्स है वो स्किल्स सीखने के लिए, उसके बाद एक राइट नीश ढूँढने के लिए, फिर उस नीश में क्लाइंट्स ढूँढने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है एआई ऑटोमेशन एजेंसी को इस्टेब्लिश करने का, वो एटलीस्ट 3 महीने जाता है गाइज़। और ये किस तरीके से करना है, किस तरीके से पूरी एआई ऑटोमेशन एजेंसी फॉर्म करनी है फ्रॉम स्क्रैच, मैंने मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है गाइज। तो अगर आपको पर्टिकुलरली एआई एजेंसी में इंटरेस्ट है ना, तो आप वो वीडियो जाके देखो। आई कवर एवरीथिंग इन दैट वीडियो अबाउट एआई ऑटोमेशन एजेंसी। तो इसमें भी 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है लर्निंग द रिक्वायर्ड एआई स्किल्स एंड सेकंड इज़ अप्रोचिंग द क्लाइंट। तो सेम आपको पहले एआई के स्किल्स गेन करने हैं, उसके बाद फिर आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें नीच डाउन करनी है। तो वो नीच डाउन कैसे करनी है, किस तरीके से राइट नीच ढूँढनी है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर की है गाइज़। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिएगा अगर आपको एआई एजेंसी में इंटरेस्ट है तो। सो द लास्ट वन इज़ एआई सैस। तो एज़ अ बिगिनर तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ गाइज़ कि आप एआई सैस स्टार्ट करो डायरेक्टली। सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफ़ाई हो गया या चैट जीपीटी हो गया, और फिर आप उसे सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर लोगों को बेचते हो, ठीक है? तो वो होता है सैस। तो एक्सपीरियंस रिक्वायर इज़ हाई। स्टार्टअप कॉस्ट जो आती है वो 15 से 25 लाख तक आती है आपको इनिशियली। तो ये कॉस्ट में आप क्या-क्या आता है? तो इस कॉस्ट में जो डेवलपर्स आप हायर करोगे सैस बनाने के लिए, फिर जो मार्केटिंग करोगे, उसके बाद जो एडमिन स्टाफ लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी गाइज़, ठीक है? तो सैस की जो कॉस्ट है वो हाई होती है। टाइम ऑफ प्रॉफिट डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सिमेटली मैंने लिखा है 8 से लेकर के 12 मंथ तक जाता है। एंड उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है कि पहले आपको ये स्किल सीखनी है, उसके अराउंड आपको आपका जो सैस है वो डेवलप करना है, उसमें भी आपको नीश डाउन ही करना पड़ेगा। एंड देन आपको क्लाइंट्स ढूँढने हैं जिनको आपको वो सैस बेचना है, और फिर उनके कस्टमर फीडबैक के ऊपर आपका प्रोडक्ट इटरेट करते जाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सैस जो है वो बहुत लाइक हाई लेवल चीज़ है गाइज़, ठीक है? उसको करने के लिए आपको अच्छा कोडिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक टीम होना एटलीस्ट ज़रूरी है। अगर टीम नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास एक को-फाउंडर होना ज़रूरी है, बिकॉज़ सैस इज़ हार्ड गाइज़, ठीक है? सैस इज़ हार्ड, लेकिन जो इसकी जो अपसाइड है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है? अगर आपने अच्छे से अगर इस चीज़ को बना लिया तो माइट बी यू कैन सेल दिस बिज़नेस फॉर मल्टी-मिलियन डॉलर इन फ्यूचर। सो या तो अब हम देखेंगे गाइज़ जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कि किस तरीके से आप ये जो स्मॉल बिज़नेसेस है जैसे कि एआई कंसल्टेंसी हो गया या एआई एजुकेशन हो गया या एआई फ्रीलांसिंग हो गया, आप इन चीज़ों से स्टार्ट करके कैसे एआई सैस तक आ सकते हैं। किस तरीके से अपन लिटरली ज़ीरो रुपीज़ से स्टार्ट करके अपन मल्टी मिलियन डॉलर तक का बिज़नेस बना सकते हैं। ये जो रोड मैप है ना, अभी हम वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ जैसे एआई कंसल्टेंसी है या एआई एजुकेशन है, ये 2 बिज़नेसेस है जो आप लिटरली ज़ीरो रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप लिटरली ज़ीरो रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और मल्टी मिलियन डॉलर बिज़नेसेस तक जा सकते हो। तो जो हमारा गोल है ना, वो गोल है एआई सैस क्रिएट करना, ठीक है? और हम स्टार्ट करेंगे एआई कंसल्टेंसी से या एआई एजुकेशन से। तो जब आप एआई कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हो या एआई एजुकेशन स्टार्ट करते हो, आप इन दोनों में से स्टार्ट करना जब भी आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप सीधा एआई एजेंसी स्टार्ट मत कीजिए या सीधा एआई फ्रीलांसिंग में ना जाइए। आप एआई कंसल्टेंसी या एआई एजुकेशन कीजिए। इसका रीज़न ये है गाइज़, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं, ठीक है? कि आपको कोडिंग का कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, आपको एआई के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो एआई एजेंट्स बना नहीं पाओगे, आप एआई सॉल्यूशंस नहीं बना सकते, ठीक है? आपको बिज़नेस के बारे में अगर कुछ पता नहीं है, तो आप एआई एजेंसी भी कैसे चला पाओगे? इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले अपने आप को आपको ट्रेन करना पड़ेगा इस फ़ील्ड में। आपको एक्चुअली इस ये जो एरिया है, ये जो इंडस्ट्री है, उससे फ़ैमिलियर होना पड़ेगा। और जो फ़ैमिलियर होने का सबसे अच्छा वे है कि आप एआई कंसल्टेंसी स्टार्ट करो, आप एआई एजुकेशन स्टार्ट करो। आप स्मॉल टाइप ऑफ कोर्सेज़ बनाओ, या तो आप
किसी को एआई के बारे में कंसल्ट करो। सो दोज आर द स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस दैट यू कैन स्टार्ट, जहाँ जहाँ से आपको एक स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। और ये गाइज हमेशा याद रखना ना कि ये एंड नहीं है, ठीक है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। एंड जो है वो यहाँ पे है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि अगर हम इस बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहीं पे स्टिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके नॉलेज की कंपाउंडिंग होगी, आपके जो नेटवर्क है उसकी कंपाउंडिंग होगी, आपके स्किल्स की कंपाउंडिंग होगी, और धीरे धीरे आप इन बिजनेसेस से ले आके यहाँ तक आ सकते हो। सो आप ये दोनों में से किसी एक चीज़ से स्टार्ट करना, उसके बाद फिर आप उसे एआई फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कैसे, कि मतलब आपने एआई एजुकेशन से स्टार्ट किया या एआई कंसल्टेंसी से स्टार्ट किया, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझा कि किसी पर्टिकुलर निश में ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके अराउंड आप एआई सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपने उस पर्टिकुलर निश के अराउंड, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अराउंड एआई सॉल्यूशन डिज़ाइन किया, और फिर वो बिजनेस ओनर्स को बेचा। तो अब आप क्या हो गए, आप एआई फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो एआई फ्रीलांसिंग करते करते उसी सॉल्यूशन को आगे एक बिजनेस ओनर्स के बाद दूसरे बिजनेस ओनर्स को जब आप उस सॉल्यूशन को बेचोगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से कुछ कैश जनरेट होगा, कुछ पैसा जनरेट होगा, और फिर उस पैसे का और उस नेटवर्क्स का और उस स्किल का यूज़ करके आप आपके साथ 1 से 2 और टीम मेंबर्स जॉइन कर सकते हो। माइट भी आप डेवलपर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने करा। मैंने भी एज़ अ एआई फ्रीलांसर स्टार्ट करा था। मैंने भी अकेले जाके बिज़नेस ओनर्स के साथ में बात करता था, उनके लिए मैं कुछ एआई सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने की कोशिश करता था, और जो मेरा पहला क्लाइंट था उनके लिए मैंने पूरा अकेले ही काम किया। लेकिन जब मुझे समझ आया कि एक्चुअली ये जो स्पेसिफिक नीश है, इसमें ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली ग्रो हो सकता है, तो फिर मैंने एक जो डेवलपर की टीम है उनके साथ फिर कॉन्टैक्ट किया। अब वो मेरे साथ काम करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब मैं एआई फ्रीलांसर से होकर के एआई एजेंसी में आ गया, ठीक है। जब मैं हूँ और मेरी एक टीम है तो वो एक एजेंसी हो गई। और अब मेरा जो आगे का जो प्लान है वो प्लान ये है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसको मैं सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करूँ। क्यों? इसका रीज़न ये है कि मैं एज ए एजेंसी कितने क्लाइंट्स हैंडल कर सकता हूँ, 5 क्लाइंट्स, 10 क्लाइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्लाइंट्स। लेकिन आफ्टर दैट अगर मैं और ज़्यादा क्लाइंट्स ऐड करूँगा तो फिर होगा क्या, एक टाइम के बाद जो सर्विस की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ख़राब होने लगेगी। इसलिए एआई एजेंसी को आप एक हद तक ग्रो कर सकते हो, लेकिन आफ्टर दैट एआई एजेंसी को ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए हमको फिर आगे जाके एआई सैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को। तो वो थोड़ा-सा हेक्टिक प्रोसेस है। उसके लिए आपको एआई सैस बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसे जो टेस्टिंग प्रोसेस होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो वो जो टेस्टिंग फ़ेज़ है उसके थ्रू आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो सॉल्यूशन ढंग से काम भी करना चाहिए, और फिर प्रॉफ़िट होने को भी कितना टाइम लगेगा यू डोंट नो। बट जो अपसाइड है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और एज़ अ बिज़नेस ओनर आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। एज़ अ बिज़नेस ओनर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आपके बिज़नेस को ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है। तो ये सारा रोड मैप है गाइज़ कि किस तरीके से आप लिटरली एआई कंसल्टेंसी से स्टार्ट करके एआई सैस तक जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो ना कि मैंने जैसे एआई एजेंसी के ऊपर एक पूरा रोड मैप बनाया कि किस तरीके से आप पूरी एआई एजेंसी फ़ॉर्म कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। वैसे अगर आप चाहते हो कि एआई कंसल्टेंसी या एआई एजुकेशन या फिर एआई सैस का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट एआई कंसल्टेंसी और एआई एजुकेशन एंड एआई फ्रीलांसिंग किस तरीके से की जाए, किस तरीके से पूरा रोड मैप होना चाहिए। अगर आप चाहते हो वो सब मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई। एंड लास्ट पॉइंट गाइज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, वो गलती आप मत करना कि मेरा वीडियो देख लिया, फिर किसी और का वीडियो देख लिया, बस आप देखते ही रह जाओगे, ठीक है? टेक एक्शंस, ठीक है? कुछ ना कुछ कीजिए, आप एआई के बारे में सीखिए, इनमें से जो भी छोटी-मोटी चीज़ें आप कर सकते हो, करने का ट्राई ज़रूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि एज़ अ स्पेक्टेटर आप कुछ नहीं कर पाओगे, एज़ अ जस्ट व्यूअर आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप उस दुनिया में एंटर नहीं करते ना, जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करते, ठीक है? तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बी अ पार्टिसिपेंट, डू नॉट जस्ट बी अ व्यूअर, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।